नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अपने ग्रीष्मकाल छुट्टियों के बाद अपने महाविद्यालय की ओर वापस लौट चुकी हूँ और आज मेरे महाविद्यालय का पहला दिन है। प्रातः काल की निद्रा मुझे अति प्रिय है और इसमें भंग डालती है मेरी अलार्म। क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ तो मुझे प्रातः काल जल्दी उठने की कोई भी शीघ्रता नहीं होती है। तापमान के फेरबदल के कारण मेरी थोड़ी स्वास्थ्य खराब हो चुकी है, जिसका असर आप मेरी वाणी पर देख सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों प्रातःकाल उठने के बाद किसी से भी वार्तालाप करना बिल्कुल पसंद नहीं है और उठने के बाद जब तक मैं अपने चेहरे पर जल के छींटे न डाल दूं, तब तक ऐसा लगता है मैं निद्रा में ही चल रही हूँ। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। सूरज की किरणें भी बाहर निकल चुकी हैं। मुझे ऐसा मौसम अति प्रिय है। अपने चेहरे को नमी देने के लिए मैंने लगाया अपने चेहरे में थोड़ा सा क्रीम और मेरी शिक्षिका द्वारा मुझे दिए गए हैं कुछ कार्य। मुझे महाविद्यालय जाने से पहले उन्हें समाप्त करना होगा। और आज का विषय होने वाला है ऑपरेटिव सर्जरी। मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पिताश्री हमेशा बोला करते हैं, हमें हमेशा लिखते रहना चाहिए, हमें कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। पर पता नहीं क्यों इतने सालों के पढ़ाई के बाद भी मुझे आज भी लिखना पसंद नहीं है। मैंने यहाँ पर रहकर अपने 3 वर्ष की पढ़ाई समाप्त कर ली है और आज से मेरे 4थे वर्ष का प्रारंभ होने वाला है। जितनी शीघ्रता से मैं यहाँ पर लिखती हुई दिखाई पड़ रही हूँ, काश इसी प्रकार में इतनी ही शीघ्रता से मैंने इसे लिख लिया होता। मेरी लिखावट बहुत ही धीमी। तो अभी मुझे लगभग मैंने 10 पन्ने लिख लिए हैं और 10 पन्ने लिखने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगे हैं। मुझे यहाँ से वापस आके शुरुआत करनी है। अभी मुझे चाहिए थोड़ा विश्राम, तो थोड़े विश्राम और क्योंकि आज मेरा पहला दिन है तो मैं बहुत ही उत्सुकता से अपने लिए वस्त्रों का चयन कर रही हूँ। मैं थोड़े रंगीन वस्त्र पहनना चाहती थी, परंतु घर की वापसी के बाद मैंने थोड़े वजन प्राप्त कर लिए हैं, जिसकी वजह से मुझे बाकी वस्त्र नहीं आ रहे हैं। बचपन से ही मैं यह सुनते आ रही हूँ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो मैं अपने लिए जब भी अंडे उबालती हूँ तो मुझे इस कथन का स्मरण होता है। और जल्दी से मैंने अपने लिए एक सेब काटा और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इसे पहले खा भी लिया। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपने प्रदेश का सबसे मशहूर नाश्ता चीला। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किन्हें पता है चीला के बारे में, पर यह मेरे प्रदेश में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। मुझे अपने लिए खाना पकाना और फिर उन्हें खाना सबसे अधिक प्रिय कार्य लगता है। और मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आज समय पर्याप्त होने के कारण मैंने खाना बहुत ही धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। मनोरंजन की वजह से मुझे तो यह स्मरण ही नहीं रहा कि मुझे अभी बाकी और कुछ भी लिखना है, तो मैंने जल्दी से बाकी लिखना प्रारंभ कर दिया। मैंने फिर समय देखा और मुझे यह स्मरण हुआ कि मुझे बहुत देरी होने वाली है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर भी यह इतना ज़्यादा लिखने को था कि जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा था।
फिर महाविद्यालय जाने के लिए मैंने अपने चेहरे पे लिपाई पुताई करना प्रारंभ कर दिया और मेरे चेहरे पे एक छोटा सा क्रीम का टुकड़ा ऐसे चिपक गया था मानो जैसे मेरे जीवन में दुखों का आगमन। कितनी भी कोशिश कर लो, आईलाइनर तो कभी एक जैसा बराबर लगना संभव ही नहीं है। चेहरे की लिपाई पुताई करके हम हो चुके हैं पूरी तरह से तैयार और कुछ क्षण दिए मैंने अपने आप को निहारने के लिए। अब मेरे बैग जमाने की बारी है। मैंने एक बैग में एप्रन रख लिया है। कितनी बार तो ऐसा हो चुका है कि मुझे स्मरण ही नहीं रहता है कि मेरे बैग में एप्रन है भी या नहीं। इसकी वजह से मुझे शिक्षिका से 1-2 बार डांट सुननी पड़ी है। और एप्रन रखने के बाद मैंने कुछ अपने कलम भी रख लिए हैं। मुझे कलम रंगीन रखने का बहुत शौक़ है। मेरे पास फ़िलहाल अभी लाल, काला और नीला ही है। और इसके बाद मैंने अपने पुस्तक को भी रख लिया है अपने बैग में। और इसके साथ मेरे पास ट्राम कार्ड है मेरे पास। और अपने आप को मनोरंजन करने के लिए मैंने अपने पास रख लिए ईयरबड्स, जो कि मैं रास्ते में मनोरंजन के लिए उसमें गाना सुनते हुए जाऊँगी। फिर मैं सीढ़ियों से होते हुए बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कि आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा हुआ है। मुझे ऐसा ही धूप खिला हुआ मौसम बहुत अच्छा लगता है। और इसी बीच रास्ते से होते हुए मैं पहुँच गई बस स्टॉप और वहाँ जाकर मुझे ये पता चला कि मैं आज महाविद्यालय के लिए देर हो चुकी हूँ और जिसके लिए मुझे अभी थोड़ा करना पड़ेगा इंतज़ार ताकि मेरी अगली ट्रॉली बस आए। और मैंने वहाँ पे थोड़ा किया इंतज़ार और इसी इंतज़ार के बीच में वहाँ पे आईना ना होने के कारण मैंने अपने आप को परछाई में ही देखना ज़रूरी समझा। मेरे ट्राम कार्ड में भी पर्याप्त मुद्रा नहीं है तो मैंने यहाँ वाहन चालक को यहाँ के मुद्रा के हिसाब से 1100 मुने अदा किए हैं। और इसी बीच में पहुंच जाती हूँ महाविद्यालय। वहाँ जाकर मैं अपने कुछ मित्रों से मिलती हूँ और उसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ क्लास की ओर। आज शिक्षिका हमें सर्जरी के इन औजारों के बारे में बताने वाली है और यहाँ पर हम कर रहे हैं शिक्षिका का थोड़ा इंतज़ार करते हुए मुझे ये स्मरण हुआ कि क्यों ना थोड़ी देर अपनी पुस्तक को ही देख लिया जाए कि शिक्षिका आज क्या पढ़ाने वाली है। और इसके बीच हमारी हो गई कक्षा समाप्त और हम निकल पड़ते हैं बाजार की ओर। और छुट्टियों के बाद आज मैं पहली बार यहाँ बाज़ार आई हूँ। तो बाज़ार आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से मूंगफली ले ली जाए। और मूंगफली लेने के बाद मैं निकल पड़ी थोड़े 1-2 भुट्टे लेने के लिए। मुझे भुट्टे खाना बहुत पसंद है। और इसके बीच मेरे आज का कार्य हो चुका है समाप्त और मैं दोबारा से ट्रॉली बस लेती हूँ और निकल पड़ती हूँ अपने कक्ष की ओर। आज मुझे सबसे पीछे जगह मिली हुई है। यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ही अच्छी आ रही हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी ठंड ऋतु का मौसम चल रहा है तो ये मौसम भी मुझे बहुत ही अति प्रिय है। इतने दिनों बाद वापस महाविद्यालय जाकर अपने मित्रों से मिलना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मैं अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ती हूँ अपने कक्ष की ओर। अकेले रहने का एक यही नुकसान है। अगर मैं अभी घर में होती तो मुझे खाना बनाया मिलता, पर अब मुझे अभी वापस जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा खुद के लिए। आज का दिन बहुत ही तनावपूर्वक था। क्लासेस हुई, क्लासेस के बाद बाज़ार जाना था। इसके बीच बहुत भाग दौड़ हो गई और इस बीच मैंने अपने सारे पैसे भी खर्च कर। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए कुछ बनाया। मुझे अभी फिर से निकलना है तैयार होकर।
अपने पेट को थोड़ा भोजन देकर फिर से हिम्मत जुटाकर मैं हो जाती हूँ तैयार। और अभी मुझे थोड़े दोस्तों से मिलने जाना है, तो मैं अपने एक दूसरी दोस्त का इंतज़ार करती हूँ और वो मुझसे मिलने आते हैं। फिर हम साथ में बाकी दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुझे ये लाइट्स जो लगी है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे रात का मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे रात में घूमने जाना बहुत ही पसंद है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे। मुझे इनके बीच से निकलना बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ हमें हो चुकी है थोड़ी सी देर और फिर हम निकलते हैं जल्दी से वहाँ से। और उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपने वाहन की ओर। और वाहन में बैठकर मैंने बाल किए अपने ठीक। और इसके बीच हमारे आज का सफ़र प्रारंभ हो जाता है। ये सफ़र ये बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी कि हम कहाँ जाने वाले हैं और कितनी दूर जाने वाले हैं। सफ़र को थोड़ा विराम देकर हम रुके एक दुकान की ओर, जहाँ पे मैंने और मेरे दोस्तों ने हम सभी ने खाने के लिए कुछ सामग्री ली। खाने की सामग्री लेना बहुत पसंद है, मुझे खाना अति प्रिय है। आज का हमारा सफ़र था इन पहाड़ों पे। और पहाड़ों पे जाते ही मैंने खाना प्रारंभ कर दिया। और मुझे कुछ मछलियाँ भी वहाँ देखने के मिले। ये मछुआरे उन मछलियों को बाहर निकाल रहे हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिला यहाँ का पारंपरिक घर। और इसके साथ मेरा आज का पहाड़ों का सफ़र भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं आपसे अगले क्रम में।